अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। आमतौर पर हम ऑफिस में, कॉलेज कैंटीन में पॉलीपैक में गर्म चाय मंगवा लेते हैं, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से नुकसानदायक है। लंबे समय तक पॉलीपैक की चाय पीना कैंसर का कारण बन सकता है। आमजन को स्वस्थ रखने एवं टी स्टॉल संचालकों को जागरूक करने के लिए नगर निगम आयुक्त सुशील कुमार ने सकारात्मक पहल शुरू की है। स्वास्थ्य निरीक्षक एवं जमादार पॉलीपैक में चाय देने पर टी स्टॉल संचालक को जागरूक कर रहे हैं। इसके बाद भी वह नहीं मानते हैं तो उन पर कार्यवाही आरंभ कर दी गई है। मंगलवार को नगर निगम के सभागार में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में निगम आयुक्त ने संबंधित शाखाओं के कामकाज की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि बेहद गर्म चीजों के साथ प्लास्टिक का रिएक्शन होता है तो कैंसर कारक तत्व पैदा होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। पिछले दिनों निगम स्वास्थ्य शाखा ने टी स्टॉल पर कार्यवाही करते हुए 308 जुर्माना रसीद काटी। सर्किल नंबर 1 में 23, 2 में 26, 3 में 28, 4 में 29, 5 में 25, 6 में 52, 7 में 38, 8 में 24, 9 में 19, 10 में 30 और सर्किल नंबर 11 में 21 जुर्माना रसीदें काटी गई। निगम आयुक्त ने स्वास्थ्य निरीक्षक एवं जमादारों को निर्देश दिए हैं कि कार्यवाही के दौरान टी स्टॉल संचालकों को जागरूक किया जाए। पिछली बैठक में निगम आयुक्त ने वेस्ट टू कंपोस्ट प्रणाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बल्क वेस्ट जनरेटर्स की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए थे। निगम स्तर पर स्वास्थ्य शाखा ने सूची तैयार कर ली है। शीघ्र ही निगम स्तर पर इनकी वर्कशॉप आयोजित कर उन्हें प्लांट लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। वर्कशॉप में सूचीबद्ध संस्थानों जैसे होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्टल, हाउसिंग सोसाइटी, स्कूल एवं कॉलेज के संस्थानों के प्रतिनिधियों ठोस कचरा प्रबंधन की जानकारी दी जाएगी। उनके यहाँ निकलने वाले कचरे से किस प्रकार खाद तैयार किया जा सकता है एवं सूखे कचरे को अलग अलग कर उसका किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं, इसकी जानकारी दी जाएगी। नगर निगम के स्वास्थ्य निरीक्षकों की संयुक्त टीम ने मंगलवार को शहर के अलग अलग 8 स्थानों पर कार्यवाही करते हुए प्रतिबंधित प्लास्टिक की थैलियां जब्त की। जानकारी के अनुसार मदार गेट, नया बाजार, पुष्कर रोड, वैशाली नगर, नसीराबाद रोड, शास्त्री नगर रोड, रामगंज इत्यादि क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए 5.5 क्विंटल प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त करते हुए 7,500 रुपये का जुर्माना वसूला गया। जिले में बुधवार को जलापूर्ति आंशिक रूप से बाधित रहेगी। दरअसल मंगलवार रात थतौली से केकली के बीच बीसलपुर की पुरानी 1500 mm की सीमेंट लाइन के टूटने से जलधारा विभाग को 30 घंटे का शटडाउन लेना पड़ा। विभाग की तकनीकी टीम ने इसकी मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। विभाग के अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार ने बताया, मंगलवार रात करीब 1 बजे धमाके के साथ ये लाइन टूट गई। सुबह मौके पर टीम पहुंची और इसको दुरुस्त करने का काम शुरू किया, लेकिन इस व्यवधान के चलते जिले को 100 mld पानी कब मिलेगा? इसके चलते शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति आंशिक रूप से प्रभावित रहेगी। इस दौरान 1500 mm की नई लाइन से पानी की सप्लाई जारी रहेगी। उल्लेखनीय है कि पुरानी लाइन से जिले के लिए बीसलपुर बांध से करीब 20 से 25% पानी लिया जाता है, जबकि शेष पानी नई लाइन से लिया जाता है। आज के समय में भले ही हमारी बेटियां पढ़ लिख कर चांद पर पहुंच गई हो, लेकिन कुछ लोगों की सोच आज भी वही घटिया बनी हुई है। कुछ लोग बेटियों को आज के समय में भी अभिशाप मानते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में देखने को मिला, जहां एक महिला फूट फूट कर रो रही थी। वो उसकी 3 बेटियों को न्याय दिलाने की गुहार लगा रही थी। उसे जब लोगों ने दिलासा देकर चुप कराया तो मीडिया ने उसे यूं रोने का कारण पूछ लिया, जिस पर महिला ने रोते हुए अपनी आप बीती सुनाई तो सच सामने आया कि वह महिला आगरा निवासी रोमा कुमारी है और उसका विवाह वर्ष 2008 में अजमेर के आम का तालाब निवासी मुकेश पुत्र गोपाल के साथ हुआ था। उसने बताया कि दोनों के वैवाहिक संबंध से उसने 3 बच्चियों को जन्म दिया, जिससे मुकेश काफी नाराज था। पहली बच्ची होने पर वह उसे अपशब्द बोलने लगा, दूसरी बच्ची होने के बाद उसे यातनाएं भी देने लगा और तीसरी बच्ची होने पर उसे घर से ही निकाल दिया। पीड़ित महिला ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया कि बेटी बेटा होना उसके हाथ में नहीं है। साथ ही आज के समय में चाहे बेटी हो या बेटा दोनों एक समान है। लेकिन मुकेश ने इस बात को नहीं समझा और उसे मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। पीड़ित महिला ने इस संबंध में अलवर गेट थाने में भी शिकायत दी है, लेकिन उसका आरोप है कि थाने से भी उसे कोई न्याय नहीं मिला। मामले में उसने पारिवारिक न्यायालय में भी मामला दर्ज कराया था, लेकिन उसे कोई न्याय नहीं मिला।
उसका आरोप है कि पुलिसकर्मी उससे कहते हैं कि दूसरा विवाह कर ले, लेकिन वह अपनी 3 बच्चियों को लेकर कहाँ जाए, यह कोई नहीं समझ रहा और उसकी बेटियों के लालन पालन के लिए भी उसे जमाने की ठोकरें खाने पड़ रही है। ऐसे में उस पर बेटियों को पालने का बड़ा ही आर्थिक संकट है। मुकेश उसे किसी भी तरह की मदद नहीं कर रहा है, न ही उससे रिश्ता रख रहा है। उसे संदेह है कि मुकेश किसी और से रिश्ता बनाना चाह रहा है। फिलहाल उसे कानून के दरवाजे से कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है। रोमा का कहना है उसने 3 बच्चियों को जन्म क्या दिया, उसकी जिंदगी खराब हो गई। हम लोग अलवर गेट थाने में गए थे, पर कोई हमारी सुनवाई नहीं है। मेरा 125 केस चल रहा है, 6 से 5 बार वारंट आ चुके हैं, पर कोई भी उस पर अमल नहीं हुआ आज तक। अब हम खुद ही आए हैं तो हमसे कहते हैं, भगा देते हैं हमें कि आप जाओ हम खुद कर लेंगे, आप जाओ हम खुद कर लेंगे, पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही हमारी। और गिरफ्तारी वारंट निकले हुए हैं, 10 तारीख को भी स्पीड पोस्ट करी है, पर कोई भी वो नहीं है उस पर। रोडवेज कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों के संयुक्त मोर्चा द्वारा की जा रही मांगों को लेकर मंगलवार को रोडवेज बस स्टैंड पर रोडवेज कार्मिकों तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों द्वारा अर्धनग्न प्रदर्शन किया गया। एल कर्मचारी नेताओं ने बताया कि सरकार कार्मिकों के हितों को नजरअंदाज कर रही है। एल कर्मचारियों द्वारा लंबे समय से की जा रही जायज मांगों पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इससे कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। एल नेताओं ने कहा कि उनकी मांगों का निस्तारण नहीं होने पर आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। नई बसें होंगी तो हम जनता की सेवा कर सकेंगे। जनता को जो सरकार छूट दे रही है उसको चलाने के लिए तो बसें चाहिए, और सब जो कर्मचारियों की इतनी कमी है कि एक आदमी को बहुत आदमियों के लिए काम करनी पड़ रही है। नई भर्ती और कर्मचारियों की भर्ती, नई बसों की खरीद, और हमारी जो पेंशन और वेतन है अभी 2-2 ढाई महीने हो जाते हैं, आज भी हमारे जून के बाद में कोई पैसा नहीं मिला है। राज्य सरकार द्वारा स्कूली छात्राओं को गुड टच और बैड टच का अंतर समझने के लिए 26 अगस्त से प्रदेश में एक अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत स्कूलों में टीचरों द्वारा बच्चों को इस बारे में विस्तार से समझाया जा रहा है। इसी कड़ी में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए मंगलवार को सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें अजमेर ग्रामीण, अजमेर शहर तथा श्रीनगर ग्राम पंचायत के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। आरपीएफ के महानिरीक्षक ज्योति कुमार मंगलवार को अजमेर पहुंचे। उन्होंने रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को दी जाने वाली सुविधा व सुरक्षा का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मंडल रेल प्रबंधक से भी विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि आरपीएफ का लक्ष्य यात्रियों को सुरक्षित और सुविधा युक्त सफर करने में हर संभव मदद उपलब्ध कराने का है। इस दिशा में आवश्यक कदम भी उठाए जा रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं, उनके जो भी लीडर्स हैं, उनसे हम लोग मिलते हैं और उनको परसुएट करते हैं कि इस तरह से जो भी मतलब हानि होती है वो रेल की होती है। रेल हमारी सबकी संपत्ति है, वो आपकी भी है, ऐसा रेल की जिम्मेदारी। और मैं इसमें एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि जो सुरक्षा के बारे में जो कहा जाता है कि सुरक्षा सिर्फ यूनिफॉर्म पर्सन की नहीं होती है, सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी होती है। ये हर व्यक्ति, इस देश में जो भी व्यक्ति है, सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी की होती है। और मैं चाहूँगा कि सभी व्यक्ति हमें रेल में सुरक्षा प्रदान करने में हमें सहयोग करें। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।